24 नंबर। Ramesh and Naren are partners in a firm. Their capitals as on 1st April 2020 were rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000 respectively. ये तो ओपनिंग कैपिटल दिया ही हुआ है। They share profits equally. On 1st July 2020, they decided that their capital should be rupees 2 lakh each. 1st July 2020 को ये लोग डिसाइड किया ना, प्रोजेक्टर इज ओवर 80। ये लोग 1 जुलाई को डिसाइड किया है कि इन लोगों का कैपिटल जो है 2 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 2.5 लाख है तो 50,000 रुपया विड्रॉ कर लेगा और इसका 1.5 लाख है तो 50,000 रुपया ऐड कर देगा। The necessary adjustments in the capitals were made by introducing or withdrawing capital. जो बताया वही बोल रहा है कि ये जो एडजस्टमेंट करना है कैपिटल में, एक को पैसा विड्रॉ करके पैसा निकाल लेगा तो हो जाएगा और एक को इंट्रोड्यूस करना होगा तब उसका 2 लाख रुपया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पर एनम है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बहुत सिंपल समझे, ठीक है। फर्स्ट रमेश का निकालेंगे 1 अप्रैल से 30 जून तक तो 2.5 लाख रुपये इसका था, उस पर 8% निकालेंगे 3 महीना का, अप्रैल मई जून निकल गया। फिर 1 जुलाई से मार्च तक जो 9 महीना है वो तो 2 लाख पे निकलेगा, ऐड कर देंगे, इसका इंटरेस्ट ये हुआ। नरेन का क्या है कि इसका 3 महीने का निकलेगा 1.5 लाख का और बाकी 9 महीना का निकलेगा 2 लाख रुपए का। ये इसका करने का तरीका है। पूछना है From the following balance sheet of Himmat and Vikas, calculate interest on capital 5% per annum payable to Vikas for the year ended 31st March 21। देखो यहाँ पर ओपनिंग ये जो है कैपिटल दिया हुआ ये क्लोजिंग है, ठीक है। ईयर एंडेड दिया हुआ 21, समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट भी है, जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व जो है प्रॉफिट से ट्रांसफर होके आता है, ठीक है। प्रॉफिट से निकाला जाता है उसमें से अमाउंट। क्या बोल रहा सुनो, ड्यूरिंग द ईयर विकास ड्राइंग्स वाज 30,000, 30,000 रुपये विकास का ड्राइंग से ऐड बैक होगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट जो है 60,000 रुपया है। समझ में आ गया बात। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, जो किसको बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो विकास को सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ दिया हुआ 80,000 रुपया, ड्राइंग्स जो है 30,000 रुपया विकास का दिया हुआ, इसको ध्यान देना है, इसका दिया हुआ उसी का यहाँ पर देना है। ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट जो है इसमें
क्लोजिंग कैपिटल का जो वैल्यू आता है प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर देते हैं लोग, तभी तो उसको ऑटो कॉलम पे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 60,000 में 40,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था वो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 20,000 प्रॉफिट का बचा है, 20,000 प्रॉफिट का बचा है, तो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ नहीं है, इक्वली मान लेंगे। तो 20,000 का 50% या 1/2 लिखो, हमारा मर्जी। 10,000 है, इसको लेस कर देंगे, तो आ जाएगा ये ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपया। पूछना है और फिर इस पे 5% निकाल लेंगे पूरा साल का। अब देखो अकाउंट्स के बारे में फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड लास्ट क्लास में बता चुके थे। फिक्स्ड मेथड लिखा रहेगा अगर 3 अकाउंट बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लिखा रहेगा, और अगर एडिशनल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस वो किया है तो वो वहाँ पर लिखाएगा। और अगर ड्राइंग्स के बारे में वो स्पेसिफिकली मेंशन अगर कर दिया, यहाँ वो कैपिटल के अगेंस्ट अमाउंट विड्रॉ किया है, तभी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज वो भी करंट अकाउंट में शो होगा। समझ में आ गया? जो बात बोल रहे हैं वो सब बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन तुमको कभी अगर वीडियो चाहिए होगा, हर क्लास का वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब वो तुम्हारा व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, आराम से देख लोगे। समझ में आया? तो एग्ज़ाम का एंड का इंतजार मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम के एंड में ना वीडियो कोई काम आता है ना कुछ काम आएगा। उस समय तैयारी पूरा कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो बस यही इसमें डिफरेंस है। अब इसमें क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी तक हम लोग इंटरेस्ट जो है कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट होता है वो पढ़ रहे थे। करेंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट निकलता है। जैसे मान लीजिए जैसे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस, वैसे करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ रहता है, उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। समझ में आया? तो जब बोलेगा इलस्ट्रेशन में तब अपना मर्जी से नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड और चार्ज इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली व्हेन इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जब तक लिखा नहीं रहे तब तक नहीं करना है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज। और सेम प्रोसेस है जो उसका था पीएल एप्रोप्रिएशन, और फिर करंट अकाउंट में दिखा देंगे उसको। अभय, कृष्ण एंड राकेश आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। द फर्म मेंटेन्स कैपिटल अकाउंट्स फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, ये लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करता है एंड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन बैलेंस इन करंट अकाउंट्स एट द रेट 5% पर एनम। ये इंटरेस्ट जो है कैपिटल में भी चार्ज होता है और करंट अकाउंट के बैलेंस पे भी चार्ज होता है 5% पर एनम। ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है, अभय का है, कैपिटल अकाउंट ये तीनों का सेम ही है। करंट अकाउंट जो है इतना है। क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट वर्ड जब लिखा रहेगा ना तो मतलब इसका क्या है कि फर्म के पास इतना पैसा निकल रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट का लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। समझ में आया बात? अगर किसी ने डेबिट लिख दिया है तो डेबिट साइड में लिखाएगा टू बैलेंस बीडी। क्लियर है? Calculate interest that will be allowed by the firm and pass journal entries for interest allowed। देखो ये तो ऐसे सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट निकाल के बोला है, ठीक है। तो ये तो 5% 5-5 लाख का सबका यही सेम आएगा। करंट अकाउंट में क्या है 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 5-5% मारेंगे आएगा ये अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट कर देंगे 25 + 15, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट।
पूछना है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा डब्बा बनाओ, सिंपल तुम बना के भी वर्किंग सिखा सकते हो। एंट्री वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू अगेंस्ट करेंट अकाउंट, ये क्योंकि फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला है वो सब करेंट अकाउंट में शो होगा। समझ में आया? तो याद रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। तो करेंट अकाउंट ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए, फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस हो रहा है। और ये करेंट अकाउंट पे जो मिला है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट डेबिट। पूछना है 27 नंबर इसे बन जाएगा 28 नंबर, 28 नंबर बन जाएगा। 29 नंबर देखो, घर में बना रहे हैं सम्स, हाँ, उसको रिवीजन भी करते रहना और शॉर्ट करने का तुम्हारा काम है। हम शॉर्ट करेंगे तो फिर बोलोगे कि आप कैसे शॉर्ट कर देंगे। समझ में आया? तो शॉर्ट करने का मतलब कि एक सम अगर तुमको लग रहा है कि वो दोबारा दिया हुआ है, उसको जैसे कि 5 सम है ना, तो जहाँ उसको डबल लग रहा है उसको काट दो, उससे क्या है कि 50 सम का जगह 20 सम हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में तुम्हारे लिए आसान होगा। और रिवीजन अगर रेगुलर टाइम से करते रहो, मतलब हर दिन या 2 दिन के बाद तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। समझ में आया? From the following balance sheet as at 31st March 21 of Arun and Abdul, compute interest on capital and current account 5% per annum। ठीक है, कैपिटल अकाउंट यहाँ दिया हुआ है लेकिन ये क्लोजिंग है। ठीक है, अब्दुल का करंट अकाउंट जो दिया हुआ है वो क्रेडिट है, इसी के लिए लायबिलिटी साइड में। अरुण का डेबिट में दिया हुआ है। ठीक है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 40,000 each and share of profit credited to their current accounts were 50,000 each। समझ में आ गया? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट जो है जब फिक्स्ड मेथड बनता है तो जितना भी जो एडजस्टमेंट का जो था पीएल अकाउंट वो सब करंट अकाउंट में दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते उसको। ठीक है, मतलब उसमें 50 शेयर प्रॉफिट था, सब करेंट अकाउंट में भेज दिया गया उसका। हाँ, ईच लिखा हुआ है तो दोनों को हिस्से में 50,000 आया है। वो उसको पैसा नहीं मिला, उसको मिल गया ना। इसको कैसे मिला? अब्दुल को पैसा तो मिलेगा ही, ऐसा कहाँ मिलेगा? मिलेगा ना, मतलब उसका क्रेडिट में फर्म का पास है। मिल गया है, वो बोल रहा है ये जो तुम बैलेंस देख रहे हो बैलेंस शीट, ये एंड ऑफ द ईयर का है। ठीक है, ये कर पहले ठीक से समझो। जब कैपिटल अकाउंट यहाँ दिया हुआ है और करंट अकाउंट दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन दे दिया है कि ड्राइंग्स जो है 40,000 है, दोनों किया है, इच लिखा हुआ है, और करंट अकाउंट में प्रॉफिट इन लोगों का क्रेडिट कर दिया गया है 50,000 तक है दोनों में। तो जब कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब ये लोग फिक्स्ड मेथड को फॉलो किया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यही इसका ओपनिंग भी होगा जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में ये नहीं बोला है स्पेसिफिकली कि ये ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट से किया था। अगर ये बोल देता तब ये 5 लाख पे 40,000 ऐड बैक करते कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है? रिवीजन करते समय इन सब चीज़ों को रिवाइज करो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन हम तो करवा ही रहे हैं, बुक के थ्रू करवा ही रहे हैं और बता भी रहे हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले जरूरी है। वो लोग थोड़ा बहुत इधर से उधर करेगा, तुम बोलोगे यार ये तो आए नहीं, ऐसा नहीं होता, आता है सब बुक का ही। थोड़ा से इधर 19-20 कर देने से पैनिक मत हो जाना। अभी समझ में आया है? ये ड्राइंग्स और प्रॉफिट ये सब करंट अकाउंट में शो किया गया है इसका। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 लाख का तो ये इंटरेस्ट निकल गया 5%। यही जो दिया हुआ है यही ओपनिंग भी था इसका, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर बात आया करंट अकाउंट का ओपनिंग निकालने का। हाँ देख रहे हो, हाँ करंट अकाउंट का अब हम ओपनिंग निकालेंगे। ये जो दिया हुआ ये क्लोजिंग है, ठीक है। अरुण का क्या है, नेगेटिव में है, इसी के लिए डेबिट साइड पे दिया है, मतलब एसेट साइड पे दिया हुआ है। ये डेबिट बैलेंस इसका आया था, मतलब इसका क्या है कि फर्म को इसको देना है पैसा 1 लाख और रुपए। उसको इसको हाँ और उसको भी लिया। और अब कहाँ गया, अब्दुल का पैसा फर्म के पास निकल रहा है 2 लाख रुपए। एक बात कहाँ से हुआ, अरे अरुण जो है इसका डेबिट, ये फर्म का बैलेंस शीट है, ये डेबिट बैलेंस आया है अरुण का। पैसा का कैलकुलेशन हुआ ना, तो अरुण पैसा जितना कंपनी के पास निकल रहा था उसका उससे ज्यादा वो उठा लिया पैसा। अरुण देगा फर्म को पैसा। हाँ इसमें फर्म देगा अब्दुल को पैसा। निकल रहा है इतना 2 लाख रुपया, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ ठीक है। प्रॉफिट सब इसमें एडजस्ट होके तब आया ये बैलेंस। तो अब इसका ओपनिंग जो निकालेंगे तो ड्राइंग्स को तो ऐड करते हैं हम लोग, अब प्रॉफिट जो है माइनस करेंगे। हाँ तो ये पहले से माइनस में है, ये 1 लाख रुपया, ये तो समझ में आ गया ना। तो प्लस माइनस करने के बाद 1,10,000 आया, माइनस नहीं आएगा। ये प्लस हुआ है तो माइनस 60,000 हुआ, माइनस 60,000 माइनस 50,000, -60,000 प्लस 50,000 माइनस 60,000 -50,000 प्लस 50,000 और माइनस 60,000 माइनस 50,000 कितना हुआ, प्लस 1,10,000। प्लस साइन प्लस कहाँ से आ जाएगा, साइन माइनस में जाएगा, अमाउंट खाली ऐड हो जाएगा, लॉस 1,10,000 हुआ। और इसका तो सिंपली है, क्लोजिंग है 2 लाख, प्लस करना है ड्रॉइंग्स को और माइनस करना है प्रॉफिट को, 1,90,000 आया। ये है इन लोगों का ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे उतार दिए हैं। अब जो इंटरेस्ट आएगा तो ये क्योंकि डेबिट है, तो इसका जो है ये भी डेबिट नहीं आएगा, 5500 रुपये माइनस में। समझ में आ गया बात, देखना है इसको।